जो हमारे पास पानी की समस्या थी, सीवरों की समस्या थी, मैं शुरू से उसी दिन से इसी काम में लगा हूँ। अभी भी हमारे यहाँ समस्या है। जो पहले मकान 1 मंजिल 2 मंजिल होते थे, आज 4-4 मंजिल हो चुके हैं। आबादी भी बढ़ चुकी है पूरे क्षेत्र के अंदर। उसकी वजह से वो पाइपलाइन छोटी पड़ गई है। उनके दावे बिल्कुल सरासर बिल्कुल झूठ थे। आपदा सरकार के टाइम के अंदर जो कि अब मोहनिया आकर के जो बसे हैं, उन्होंने सड़कों के रेलवे लाइन के ऊपर बिल्कुल मिलकर के झुग्गियां डाली हुई है, उनको तोड़ा जा रहा है। और जो 2500 का मैटर है उसको हम जल्दी ही उसको हम चालू करेंगे। बाकी हम जब सरकार के और काम है उस कामों में लगे हुए, ये भी 2500 की स्कीम हम जल्दी लेकर। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय रॉय और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आज हमारे साथ हैं त्रिनगर विधानसभा के विधायक तिलक राम जी। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई। बड़े सारे वादे चुनाव के वक्त भी किया गया था। अब भी बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिसपे जनता को विपक्ष, खासकर विपक्ष का ये कहना है कि वो पूरी नहीं हो पाए। आप कैसे देखते हैं कि 27 सालों के बाद दिल्ली 27 साल पहले कैसे थी और अब कैसे आपको मिली है? क्या क्या सुधार करा? हमारी सरकार आने के बाद हम क्षेत्र के विकास के लिए शुरू से पहले दिन से हम क्षेत्र के विकास के लिए लग चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले यमुना माई की सफाई के लिए लग चुके थे। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो सीवरों की समस्या, पानी की समस्याएं जो थी, उसके लिए हम पहले दिन से लग चुके हैं। और आप देख ही रहोगे कि 12 साल से न तो नालियों की, इसकी सीवरों की सफाई हुई है, और जो बड़े बड़े नाले उनकी सफाई हुई है। उसके लिए हमने पहले दिन से उसको लेकर के दिल्ली की सफाई में लग चुके थे। सील्ट निकल चुकी थी, आप देखे भी रहोगे बरसात के समय के अंदर आज क्या कहीं मुश्किल से 1-2% जगहों पर पानी रुका होगा, नहीं तो सब जगह पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। कहीं पर भी जल भराव का काम नहीं है, सभी काम क्षेत्र में सुचारू रूप से हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपको क्या चुनौतियां नजर आ रही है कि जो विकास कार्य आप कह रहे हैं कि पहले रुकी हुई है, पहले की बहुत सारी चीजें समस्या, आपके विधायक बनने के बाद आपको क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में क्या क्या काम है जो मुख्य रूप से आप करना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो काम है, अभी तो हम स्टार्टिंग से जो हमारे पास पानी की समस्या थी, सीवरों की समस्या थी, मैं शुरू से उसी दिन से इसी काम में लगा हूँ। अभी भी हमारे यहाँ समस्या है और उसके लिए जल बोर्ड से हमारे को कुछ फंड मिला है, जिसको कुछ हमारे यहाँ जो नालियाँ और सीवर वगैरह जो टूटे हुए हैं उनको चेंज किया जा रहा है। और जो पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन 40-50 साल से डली हुई है, काफी नीचे जा चुकी है, उसकी समस्या बहुत भारी है। जो पहले मकान 1 मंजिल 2 मंजिल होते थे, आज 4-4 मंजिल हो चुके हैं। आबादी भी बढ़ चुकी है पूरे क्षेत्र के अंदर। उसकी वजह से वो पाइपलाइन छोटी पड़ गई है। और अभी हमारी सरकार से बात हुई थी, मंत्री से बात हुई थी, हमारे क्षेत्र के अंदर भी पाइप की लाइनें भी बदली जाएंगी, सीवरों की लाइन भी बदली जाएंगी। अब हम उसके अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी जो सफाई की मशीनें होती हैं, सुपर सकर होती है, डीगी मशीन होती है, ऑटो होते हैं, उसके द्वारा हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, सफाई के लिए लगे हुए। अच्छा, एक समय था केजरीवाल साहब के समय में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बहुत वर्षों से पाइपलाइन जो है नहीं बदली गई थी और हमने करीब 70% पाइपलाइन दिल्ली की जो है वो हम बदल चुके हैं। आपको क्या लगता है वो दावे और आपको जो दिख रहा है क्या कितना? उनके दावे बिल्कुल सरासर बिल्कुल झूठ थे। उनके सिर्फ एक विधानसभा के अंदर, राजेंद्र नगर की विधानसभा के अंदर पाइपलाइन बदली गई थी और एक विधानसभा के अंदर और काम शुरू हुआ था, फिर उनका आपस में तालमेल नहीं बना, इस वजह से वो सारे के सारे काम रुक गए जी। अब हम उसी सेटअप को लेकर के आ रहे हैं। कुछ हमारी विधानसभा में जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। एक पानी की समस्या, जाहिर सी बात है, मौसम अभी बारिश का है और पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा सारा लोगों ने ट्वीट कर रखा है कि भाई ये लोग कह रहे थे कि हम समस्या जल भराव की समस्या खत्म करें। कुछ जगहों पर मिंटो ब्रिज है या जैसे सब जहाँ वहाँ पे पानी नहीं दिखा जमा, लेकिन सड़कों पे पानी आ रहा है। तो खासकर शालीमार गार्डन में भी वो दिखा रहा है, शालीमार बाग के क्षेत्रों में भी पानी है। आपको क्या लग रहा है कि
सब जगह दिक्कत है। मैं मानता हूँ बिल्कुल, जब बरसात ज्यादा होती है, जब बरसात ज्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी एकदम आएगा और पानी जब निकलने का साधन होगा तो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। आध घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद सब पानी साफ हो जाता है। कहीं भी मतलब लंबा जाम नहीं, लंबा जाम जैसे पानी भरा खड़ा पानी आया खड़ा नहीं है, सुबह से लेके शाम तक पानी जी भरा खड़ा है, उसके अंदर बदबू पैदा हो रही है, कोई भी काम पैदा हो रहे हैं, वो सिस्टम कहीं पे भी नहीं निकल रहा है, पानी निकल जाता है। एक विपक्षों के पास एक बड़ा मुद्दा ये लग चुका है हाथ कि भाई दिल्ली सरकार में जब आने से पहले भाजपा ये कहती थी कि भाई हम झुग्गी को नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे झुग्गियां तोड़ी जा रही है। लोगों को ये कहना है, लोगों का आरोप है विपक्ष में खासकर कि सरकार जो है अपने वादे खिलाफी कर रही है। क्या आपको लगता है? देखिए, झुग्गियां वहाँ पे तोड़ी जा रही है जो रेलवे लाइन के ऊपर झुग्गियां बने हुए हैं, अवैध झुग्गियां, जिसको अवैध झुग्गियां जो के अंदर कोर्ट से भी कह रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल आकर के उन्होंने केजरीवाल सरकार के टाइम में, आपदा सरकार के टाइम के अंदर जो कि अब रोहनिया आकर के जो बसे हैं उन्होंने सड़कों के रेलवे लाइन के ऊपर बिल्कुल मिलकर के झुग्गियां डाली हुई है, उनको तोड़ा जा रहा है ताकि इन लाइनों के ऊपर हमारी जो वंदे भारत चलने जा रही है, अगर वो चलेगी, वो स्पीड से जब चलेगी तो कोई भी अगर जेंट्स या लेडीज कोई खड़ा होगा तो उसकी हवा के रुख से वो कभी भी चपेट में आ सकता है। इस वजह से उसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल, जब केजरीवाल सरकार के समय आप लोग फाइट कर रहे थे उस समय आप लोगों ने कहा था कि भाई हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, उसके लेकर एक कमेटी बैठ गई है, ठीक है, एक बजट का भी एक अच्छा खासा प्रावधान है, कब तक मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? ये सवाल है बड़ा। देखिए, केजरीवाल सरकार, हमारी सरकार के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर एक भी पैसा छोड़ के नहीं गई और हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीज लेकर के चल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे ताकि हम सिस्टम वाइज सब लेकर के चलेंगे। अब हम जो 10 साल से बुजुर्गों की पेंशन जो नहीं बन रही थी जी उसको हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। राशन कार्ड जो नकली बने हुए हैं उनको हटा करके जो जरूरतमंद है उनके हम राशन कार्ड भी बनाने जा रहे हैं। और जो 2500 का मैटर है उसको हम जल्दी ही उसको हम चालू करेंगे। बाकी हम जो सरकार के और काम है उस कामों में लगे हुए, ये भी 2500 की स्कीम हम जल्दी लेकर